कि बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है। यह एक बड़ा सुंदर श्लोक है। न दुष्यन्ते न याचन्ते पर निंदाम न कुर्वते अनाहुता न चायांति तेनास्मानोपि देवता। जो कभी किसी से द्वेष नहीं करता है, जो कभी किसी से मांगता नहीं है और कभी किसी की निंदा नहीं करता है, बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं जाता। चार बातें हैं, इन बातों को जीवन में उतार लेता है, वो देवता की तरह पूजे जाता है। कौन कौन सी बातें हैं? चार। कभी द्वेष मत करो किसी से। जैसे जेठानी का बेटा अच्छी सर्विस में पहुंच गया और तुम्हारा बेटा सर्विस में नहीं लगा तो द्वेष मत करना। द्वेष करने से तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। न याचनते, कभी किसी से मांगना नहीं चाहिए और किसी की निंदा नहीं करना चाहिए, बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। तो देवता की तरह पूजा होती है। कथम सुताया पितृगेह कौतुकम निशम्य देहा सुरवर्य नेंगते। तो सती जी कह रही हैं कि पिताजी का उत्सव है तो बिना बुलाए जाना चाहिए। पिताजी के भाई के बच्चा हुआ है तो वहां जाना चाहिए। गोस्वामी भी लिख रहे हैं, भगवान शंकर जी कह रहे हैं, यद्यपि मित्र प्रभु पति गौर गेहा जाए बिन बोले न संदेहा। यद्यपि मित्र प्रभु पति गुरु गेहा जाए बिन बोले न संदेहा। वैसे यद्यपि मित्र प्रभु पति गुरु गेहा, मित्र के यहाँ, पति के यहाँ, गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन कोई विरोध माने वहां नहीं जाना चाहिए। इसलिए भगवान शंकर जी समझा रहे हैं। सती को क्रोध आ गया। सती ने यहां तक कह दिया कि नहीं जाने दोगे तो मर जाऊंगी। भगवान शंकर जी ने सोचा ये मरने की बात कह रही है, जो कह रही है वो करेगी। यहाँ मृत्यु होगी तो ठीक नहीं है। पिता का ध्यान करके मृत्यु होगी तो मृत्यु बिगड़ जाएगी, और वहां जाएगी तो मेरा अपमान देखेगी। तो मेरा ध्यान करके मृत्यु होगी तो मृत्यु सुधर जाएगी। औरों की मृत्यु सुधारना मेरा काम है। ये सती की मृत्यु बिगड़ गई, अधोगति हो गई तो ठीक नहीं है। इसलिए भगवान शंकर जी ने कहा चली जाओ, चली जाओ। जब सती जी से कहा चली जाओ तो सती को बड़ी खुशी हो गई, चलने लगी। तामन्वगक्षण द्रुत विक्रमाम सती। ये कैसे चली? द्रुत गति से चली, सुपर फास्ट बन के। हकीकत है, ये मायके को चले तो छक छक पैर उठते हैं, छक छक। और सासुरों को चले तो जकूटा से बत रहा। बेशक बस निकल जाए, चाहे रिजर्वेशन तुम्हारा खराब हो जाए, गाड़ी निकल जाए, ये चलना नहीं चाहती। वैसे इनका दोष नहीं है, ससुराल को आपके भी तो पांव जल्दी जल्दी उठ जाते हैं। ससुराल चलते। अरे रीछ से कहा जाता ससुराल जाओ, रीछ को सो जाता था, कहाँ जाएंगे। तो आप लोग भी ससुराल के लिए जल्दी चले जाते हैं। अरे भाई, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य है कि नहीं? और जब ये अस्त होते हैं तो पूर्व से पश्चिम में आने में 2.5 महीने लगता है, क्योंकि पूरब में घर है, पश्चिम में तो घर आने में 2.5 महीने लगते हैं। और पश्चिम से पूरब में जाते हैं तो 7 या 8 दिन में पहुंच जाते हैं। क्यों? उधर ससुराल है। तो ससुराल में जाने में शुक्राचार्य को भी तो कम सब लगता है, आपको कम लगे तो कोई बात नहीं है। सती चलने लगी। भगवान शंकर जी कहने लगे, प्रिया ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेतात पत्र वजनश्रगादिवी। ये सामान लिए जाओ, सारिका का पिंजरा लिए जाओ, बंसी लिए जाओ, गीता या नई दुंदुभि शंख वेणु ब्रसेंद्र मारोप बेटंकिताम, ये हो सब सामान ले जाओ। सती जी बोली कि 2 दिन को जा रही हूँ, क्या करूंगी सामान? भगवान शंकर जी ने मन में सोचा कि हमेशा को जा रही हूँ, अब तुम लौट के तो आऊंगी नहीं, तो सामान का क्या होगा यहाँ?
रहे बांस न बजे, बांसुरी। सब सामान भगवान शंकर जी ने नंदीश्वर की खोजी में रख दिया। सती का आदर कर दिया तो मेरी तलवार उसकी गर्दन को अलग कर देगी। यज्ञ कृतो भयाजना, सब भयभीत हो गए। रेते सर्वे जन्नीम च सादरम। एक माता आदर से मिलती है। क्यों जी? माता को तलवार की धार का डर नहीं लगा, माँ को डर नहीं लगा। माँ माँ ही होती है। जिस समय एक बेटा बेहाल होके चारपाई में गिर जाता है, माता कहती बेटा क्या बात है, भोजन कर ले, कि मुझे भूख नहीं है। बेटा अपने मन की बात बता, छिपाता नहीं है कोई माँ से कोई बात। तो बच्चे ने कह दिया माँ मैं पैसे वाली की बेटी से विवाह करूंगा। माँ ने मना किया कि पैसे वाली की बेटी से विवाह मत करे, कहां तक उसके नखरे सहन करेगा, इसलिए मैं तुझे गरीब की बेटी से विवाह करा दूंगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आखिर एक दिन उसने पैसे वाली के पिता से कह दिया मैं तेरी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ, कि तेरे पास कौन क्या है, कि मेरे पास घर है, मेरी माता है। तो बोले अपनी माता का कलेजा निकाल के ले आ, तो मैं तेरे साथ अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। उसने पैनी छुरी खरीदी, लेकिन माँ के कलेजे को निकालने में सक्षम न हुआ, हिम्मत नहीं पड़ रही है। चारपाई पे लेट जाता है। माँ ने पूछा बेटा क्या बात है? तब कहा माँ पैसे वाली के पिता ने यह कह दिया है कि माँ का कलेजा निकाल के ले आवे तो मैं अपनी बेटी की शादी कर लूं। तो माता बोली मेरा कलेजा तो तू ही है बेटा, तू ऐसे खुश रहे मैं तैयार हूं। माता लेट गई और पुत्र ने छुरी हाथ में ले ली। माता का कलेजा यद ले आवे मेरे पास, अन्यथा तेरी ये हो सके सगी नहीं। माता के कलेजे पर कुपुत्र ने चला दी छुरी, सो गई सदा के लिए किंचित जगी नहीं। शीघ्रता में ठोकर खा पुत्र धराशायी हुआ, माँ की वह ममता फिर भी भगी नहीं। माता का कलेजा बोल उठा हाय मेरे लाल, भैरव कहीं तुझे चोट तो लगी नहीं। कलेजा जब आगे गिरा ठोकर लगी तो कलेजे में से आवाज आई बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लग गई। तो माता हमेशा पुत्र के लिए परमात्मा से झोली फैलाई रहती है। जब पुत्र नहीं है तो झोली फैला रही है कि प्रभु एक बालक दे दो, और बच्चा हो गया तो उसके पढ़ने के लिए झोली फैलाती है कि मेरे बेटा को बहुत अच्छी विद्या मिल जाए, और फिर उसकी नौकरी के लिए झोली फैलाती है, फिर उसकी शादी के लिए झोली फैलाती है। हमेशा झोली फैलाते फैलाते समय व्यतीत हो जाता है, लेकिन बेटा माँ की सेवा नहीं कर पाता। ऐसे माँ माँ ही होती है। माता है तब तक बिना बुलाए चली जाऊंगी तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन माता मर जाए फिर मत जाना। ये तो भाभी पूछेगी उषा कैसी आई थी, क्या कहूँगा, इसलिए फिर मत जाना, कभी मत जाना। तामागताम तत्र, माता ने आदर किया, माता के आदर को स्वीकार नहीं किया। अब तो यज्ञशाला को सती चारों तरफ देख रही है। अरोद्रभागम तम वेच चातुरम, पित्राच देवे कृत हेरनम विभो। कहीं भगवान शंकर जी का ऐसा नहीं दिखाई पड़ता है। गोस्वामी लिख रहे हैं सती जाय देखे तब जागा, सती जाय देखे तब जागा, सती जाय देखे तब जागा, सती जाय
जाय देखे तब जागा कतहु न दीख शंभु कर भागा कतहु न दीख शंभु कर भागा सती जाय देखे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए जब देखिए रुद्र भागम कहीं भी हिस्सा दिखाई न पड़ा, क्रोध आ गया। क्रोध में आकर के अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारिष्ये सितकंठगरिहणम्। पिताजी, शंकर जगत पूज्य है, सभी उनका पूजन करते हैं, लेकिन तुमने उनकी निंदा की है, इसलिए अब मैं तुम्हारा शरीर नहीं रखूंगी। परंतु प्रामम आघाते मनसाते प्रजायते सीताराम। सीताराम बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तये श्याम ते दैवम सत्यम जाना है माम रखा। तुमने निंदा की है तो तुम्हारा दिया हुआ शरीर छोड़ूंगा मैं, ये बात रखा नहीं होगी। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूजते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम्। जिस यज्ञ में अपूज्य की पूजा होती है, पूज्य नहीं बुलाया जाता है, वहाँ दरिद्रता मृत्यु भय तीन होते हैं। पूज्य होते अपने गुरु जी, संत भगवान अथी, बुआ जी, फूफा जी, बहन बहनेऊ भांजे, ये पूज्य होते हैं। और अपूज्य होते हैं साले साढ़ू फफुआ ससुर चचिया ससुर, ये पूज्य अपूज्य होते हैं। लेकिन जहाँ देखा जाता है अपूज्य आ जाता है तो पूज्य का अनादर होता है। आप देखिए, पति की बहन आई, काम कर रही है, सब काम में लगी है, झाड़ू दे रही है, पानी भर रही है, काम कर रही है, और भाभी मौसम ना बोलती है। और इनकी बहनें आई गई, सो वहीं चाय ले, जीजी जीजी चाय पियो, बताओ वहीं चाय ले, मौसी के लिए चाय तैयार है। ये हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि मौसी नहीं आए, आए, लेकिन जैसा आदर नंद का है वैसे ही अपनी बहन का होगा, जैसा साधु का आदर है वैसा साधु का होगा। ये नहीं हो, कई जगह में साधुओं को चाय बनती है तो दूध दिखाया जाता है, दूध दिखाया जाता है, और साधु की चाय में पानी भी नहीं डाला जाता, स्पेशल चाय बनती है। 3 अफाना आते हैं, अदरक डाला जाएगा, इलायची डाली जाएगी, लौंग डाली, न जाने क्या क्या डाला जाएगा। ये अंतर ना हो, बस बात ये है। चाहे एक सी बने, व्यवस्था एक सी हो, पर एक सा हो सब कुछ। तो वो कह रहे हैं इसलिए तुमने अपूज्य का आदर किया है, पूज्य का अनादर किया है। नेते न देहे न हरे कृतागसौ देहोद्भवे नालमलम कुजन्मनः। मैं तुम्हारा दिया हुआ शरीर नहीं रखूंगी। एवं स्वदेहम महता महीयसाम मोहु समारोपित अंक मादरा। ऐसे जिस शरीर को शंकर भगवान ने कई बार गोद में लिया था, उसको जलाने के लिए सती तैयार हो गई। ततः स्वर्तु चरणाम्बुजाशवम। सती ने मृत्यु के समय भगवान शंकर जी के चरणों का ध्यान किया और हरि से वरदान मांग रही हैं। ये हरि से वरदान क्यों मांगती हैं? हरि से वरदान इसलिए मांग रही हैं, अपराध हरि का किया था। सियवेश सती जो कीन ते अपराध शंकर परिहरि। अपराध शंकर परिहरि। इसलिए ये सीता जी का वेश बना लिया था। उस अपराध से शंकर भगवान ने त्याग कर दिया था। तो ये सती मरते समय हरि से वरदान मांग रही हैं। क्या वरदान मांग रही है? ये मांगती हैं, सती मरत
हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव जी के चरणों में प्रेम है, चेहरे से प्रेम न रहा। हमारी माताएं बहनें किससे प्रेम करती हैं? चेहरों से कि चरणों से? बता। आज की माताएं बहनें चेहरे से प्रेम करती हैं। एल्बम में देखो चेहरे ही तो हैं, आधे कटे कहीं एल्बम में चेहरे हैं कि नहीं? चरण नहीं है। हमारे यहाँ गुरु जी के चरणों की पूजा की जाती है, खड़ाऊं की पूजा की जाती है, चरणों की पूजा करते हैं। आप लोगों को भी चरण की पूजा करना चाहिए, लेकिन चरणों की पूजा करना बंद कर दिया। चेहरे की पूजा होती है, चेहरे को देखती हैं, इसकी परेशानी खड़ी है। देखो चेहरे को न देखती तो सत्य आज लक्ष्मी पहचान जाती कि मेरे पति नरसिंह भगवान बने कि नहीं। लक्ष्मी भयभीत हो गई थी, उन्हें चेहरा देखा था, चरण देख लेती तो दिक्कत नहीं आती। तो माताओं को पति के चरण देखना चाहिए, चेहरा नहीं देखना चाहिए। चेहरा देखोगी तो दिक्कत खड़ी होगी, घर में झगड़ा होगा, लड़ाई होगी। ऐसे सती ने शिव जी के चरणों का ध्यान किया, शरीर छोड़ दिया। जैसे ही शरीर छोड़ा, यज्ञ प्रसंगेन यज्ञ सा दक्षिणागौ जुहाबह, योग अग्नि में शरीर को जला दिया। नंदी सुराद गणों ने यज्ञ को विध्वंस करने का विचार किया, लेकिन भृगु महाराज आचार्य ने आहुति दे दी। रेहू नाम के यक्ष प्रकट हो गए, जिससे जलती हुई लकड़ियों से नंदी स्वराद गणों को घायल कर दिया। नारद जी घूमते घूमते कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण। भगवान शंकर जी ने कहा, देवर्षि कहाँ से आए हो? पते की बात की कि मैं हरिद्वार से आया हूँ, कनखल से। वह महाराज दक्ष का यज्ञ चल रहा है, कैसा है वहाँ का हाल? क्या है? हाल तो ठीक है, लेकिन परंतु हो तो बात कोई गड़बड़ है। आपकी चाल बिगड़ गई। मेरी चाल कैसे बिगड़ गई? तो गृहस्थाश्रम रूपी रथ के दो पहिया होते हैं, पति और पत्नी। सती जी, सती क्या हुआ, कैसे समाप्त हो गई? तो नारद जी ने क्या रिपोर्ट लिखाई कि भवो भवान्या निधनम प्रजापते, दक्ष ने सती का वध कर दिया। क्यों जी? दक्ष ने वध किया कि सती योग अग्नि में जली थी। क्यों भाई बता? योग अग्नि में। तो नारद जी झूठ क्यों कह रहे हैं? नारद जी झूठ नहीं कह रहे। देखो बोली से केस हो चाहे गोली से, 3 से तो लगता है कि नहीं? चाहे बोली से हो जाए चाहे गोली से हो जाए। तो ये दक्ष की बोली से तो जली। दक्ष आदर करता तो नहीं जलती। उसने ऐसी बात कह दी कि सती को जलना पड़ा। तो बोली से जलनाने से बहू ने बयान कर दिया कि नहीं, कि सास ने जी कही, ससुर ने जी कही, तो मैं आग लगा के, तो ससुर सास दोनों जेल में, 3 से तो लग गया। तो नारद जी तो ठीक कह रहे हैं कि भवो भवान्या निधनम प्रजापते, दक्ष प्रजापति ने सती का वध कर दिया है। जो इतना सुना सो भगवान शंकर जी ने क्रुद्धम सदष्टहु, क्रोध में आकर के जटा खींच के पटक दी। जो जमीन पे पटकी, जमीन फट गई, वीरभद्र प्रकट हो गया। उसके 1000 भुजाएं हैं, इतना शरीर विशाल है। वीरभद्र कह रहा है, तम किम करोमि गणन्तमाः, क्या करूं मैं, क्या करूं? पर्वताश विशीर्यन्तम च कंपे च वसुंधरा। उस समय दक्ष के वध करने के लिए वीरभद्र में इतना क्रोध आया है कि पर्वत चटक रहे हैं क्रोध से। मारुतस्य भगुण्यंतम, हवा में घूमन पैदा हो गई, चक्रवाक पैदा हो गए।
चक्षुवे मकरालय, समुद्र में अग्नि ज्वलने लगी। भगवान शंकर जी ने कह दिया कि दक्षम सयज्ञम जय मत भटाना तयग्रणी रुद्र भटान सको में, दक्ष को यज्ञ के सहित मार दो, नष्ट कर दो। क्यों जी, राम जी यज्ञ की रखवाली करते हैं और श्री कृष्ण यज्ञ को विध्वंस शंकर जी करते हैं। राम जी रखवाली करते कि नहीं? उस समय गोस्वामी लिख रहे हैं, होम करन लागे मुन झारी, होम करन लागे मुन झारी, आप रहे मध की रखवारी, आप रहे मध की रखवारी, होम करन लागे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। राम जी रखवाली करते हैं, लेकिन वही राम जी हैं कौन से यज्ञ की रखवाली करते हैं? विश्वामित्र की। जो विश्व का मित्र है, जन कल्याण के लिए यज्ञ करता है, उसकी रखवाली करते हैं। वही राम जी हैं जब विभीषण खबर देते हैं, सूचना देते हैं, प्रभु नाथ करहि रावण एक जागा, नाथ करे रावण एक जागा, मेघनाद मुख करहि अपावन। हे लक्ष्मण जाओ यज्ञ विध्वंस कर दो। वही श्री राम है जो रखवाली कर रहे थे, क्योंकि विश्वामित्र का जन कल्याण के लिए था और रावण का यज्ञ अकल्याण के लिए। वो तिली चावल जौ की आहुति नहीं दे रहा है, उसके हवन में किसकी आहुति हो रही है? गोस्वामी लिख रहे हैं, जाय कपिन सो देखा वैसा, 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 आहुति देत रुधिर और भैंसा, आहुति देत रुधिर और भैंसा, जाय कपिन सो देखा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो जन कल्याण के लिए जो यज्ञ होता है, उसकी राम जी विध्वंस करने के लिए आदेश कर सकते हैं। कम करने की बात है, थोड़ा कम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। वीरभद्र दिया गणों के सहित वाता न बांति नई संति दस्यवा, प्राचीन वर्हि जीवित हो कृदंडा। उस समय बड़ी धूल उड़ी है। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, ये धूल कैसी उड़ रही है? तो किसी ने कहा डाकू आ रहे हैं। प्राचीन वर्हि राजा की राज्य में डाकू नहीं है। क्यों? अच्छे राजा की राज्य में डाकू नहीं रहते हैं। गोस्वामी भी लिख रहे हैं इस बात को। वो कहते हैं, अर्क जवास पात बेन भयऊ, अर्क जवास पात बेन भयऊ, में स्वराज खल उद्यम गयऊ, जिमि स्वराज खल उद्यम गयऊ। अर्क जवास अच्छे राजा की राज्य में डाकू नहीं होते। ऐसे तो फिर कहा, गायें लौट रही हैं, गायें लौटती हैं 2 बजे, अभी तो 9 बजे हैं। इदम को तो रजो, तो ये रज किस बात की है? ऐसी चर्चा कर रहे थे, तब तक वीरभद्र आके धमक गया। उन्होंने क्या किया? केचित भंजू प्रागवंशम, शनिवार राहु केतु ये भतौर में पहुंची सीधे। इनने भतौर की सफाई की कि जब घायल हो जाएंगे, व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो अपने आप सब मरेंगे। भृगुपबंध मणिमान, मणिमान नाम के गण को आचार्य भृगु मिल गए। सो उनने भृगु की दाढ़ी खींच के दे दी, क्योंकि इनने दाढ़ी लाई थी। शंकर जी को साफ लगाता इनने। उस समय वीरभद्र प्रजापति दक्ष का सिर
वीरभद्र ने काटना चाहा लेकिन न कटा, तो मूली की तरह ऐंठ करके कुंड में डाल दिया। जो ब्राह्मणों ने रक्षा सूत्र बांध रखा था। चंडीसम पूषणम, चंडीस को पूसा मिल गए, उनने दांत उनके साफ कर दिए। ये खिलखिला के हंसे थे, भगवान शंकर जी को अपमान हुआ था। भगम नंदी सरोग रही, नंदीसर के पल्ले भग मिल गए, तो उनने आंखों को साफ कर दिया। इनने आंखें चलाई थी। यज्ञ जब विध्वंस हो गया, अब तो हाहाकार मच गया। आचार्य ने सोचा यज्ञ विध्वंस हो गया, अब कोई करेगा नहीं, तो यज्ञ तो होना चाहिए। नारद जी को याद किया। नारद जी को जैसे ही याद किया, नारद जी ने ब्रह्मा जी को याद किया, विष्णु जी को याद किया। उस समय कहा यज्ञ संपन्न होना चाहिए, तो चलो मिलकर के सब कैलाश पर्वत पर चले। सभी देवता मिलकर के नारद जी को आगे करके कैलाश पर्वत की तरफ चले। नारद जी कीर्तन करते करते चले जा रहे हैं। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। भगवान शंकर जी खड़े हो जाते हैं। आइए देवर्षि, प्रभु मैं अकेला थोड़े ही हूँ, सब देवता आए हैं। ब्रह्मा जी विष्णु जी को शंकर जी ने देखा। ये राजीनामा की बात है। अपने दरवाजे पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों को लिए सामने वाला आ गया है, एक अक्षर न बोलते हुए उसके कार्य में शामिल हो जाना ही बुद्धिमत्ता है। ऐसे भगवान शंकर जी यज्ञ में आ जाते हैं। जैसे ही आए, महाराज भृगु की दाढ़ी पे हाथ फेर दिया। पूसा से का सतुआ खाते रहना, भग से का यजमान के नेत्रों से देखते रहना। ऐसे सबकी व्यवस्था कर दी, लेकिन ससुर साहब का सिर गायब है। भगवान शंकर जी का ऑपरेशन ऐसे ही है। जब बेटा का सिर काटा तो हाथी का लगा दिया, और ससुर का सिर काटा तो बकरे का लगा दिया। ये बकरा मैं करता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। कई ऐसे घर में होते हैं, कई माताएं बहनें कहे मैं नहीं करूंगी, तो इतनी धमकी देती हैं वो कि मैं काम नहीं करूंगी तो तुम भूखे मरोगे। अच्छा बे चाचितना को चली जाते हैं तो घर भूखा मर जाता है कि खाता पीता रहिए, पूछे खाता रहता है। तो उन्हें इतना तो कह दिया करो कि अम्मा तुम चली गई 8 दिन को 10 दिन को, तो घर सब खाते पीते रहे। फिर ये ऐसा क्यों कह देते हैं? तो कुछ लोग मैं करते हैं, और जिसमें बिना शादी वाले ज्यादा करते हैं। जिनकी शादी नहीं हुई वो तो फिर जान पड़ते हैं। हे भगवान, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये मैं करना ही अहंकार का प्रतीक है। उस समय बकरे का सिर जोड़ दिया गया। दक्ष का यज्ञ संपन्न होता है। बचा हुआ हिस्सा शंकर जी को दिया गया। यज्ञ पूरा हुआ। जो यज्ञ में बच रहा वो शंकर जी का होता है। जो धन है, सामान है, जो बचा हुआ है वो शंकर जी का है। कुछ लोग कहते हैं ये हवन फैल गया है वो शंकर जी का। हवन नहीं है, ये हवन तो दीमक का है। देवी भागवत में दीमक, जिस समय भगवान विष्णु जी सो गए थे तो दीमक ने ब्रह्मा जी के कहने से प्रत्यंचा काटी है। ब्रह्मा जी ने उसको हिस्सा देने की बात कह दी, तो जो फैल जाता है वो दीमक का होता है। एक जगह अग्नि के भाइयों का भी लिखा है। 3 भाई हैं तो उनकी तीनों परिधियों का अलग अलग हिस्सा मिलता है। उस फैले हुए साकिल का हवन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये हमारी माताएं बहनें बुलगुआ लगा तब तो गई नहीं, तो सजित रही और पूर्णावती है कि तई पहुंची। सो नीचे फैले को आता है स्वाहा स्वाहा। ऐसे करती हो कि नहीं करती? नहीं करती। तुम बहुत अच्छी हो। बोलो भागवत भगवान की जय। उस फैले हुए साकिल का हवन नहीं करना चाहिए, वो दीमक का हिस्सा होता है। ऐसे भगवान शंकर जी के पहुंचने पर यज्ञ संपन्न हो गया।
सती ने जो शरीर छोड़ दिया था, अब इन्होंने पार्वती की शरीर को प्राप्त किया तपस्या करके। अब ये पार्वती नाम से विख्यात हुई, उमा नाम से विख्यात हुई। अब इनकी माता कौन है? मैना। मैना, इसमें अहंकार न हो, वो है मां। पहले माता थी प्रसूति, चतुर थी। दक्ष पिता थे, चतुर थे। लेकिन अब पिता अचल है, हिमाचल। जो कह दिया वो कह दिया। अब उसका पिता चलता नहीं, अचल है। उसकी माता भी मैना है, जिसमें अहंकार नहीं है। बात दिमाग में आ रही है? कथा अध्यात्म में मैना माने अहंकार नहीं है, और पिता अचल हिमाचल है। एक बार कह दिया वो कभी टलता नहीं है। वो 87,000 वर्ष तक ये हिमाचल और मैना उनकी सेवा में रहे थे। शंकर भगवान तो समाधिस्थ हो गए थे, तो रोजाना आते थे ये। मैना रोजाना आती थी, हिमाचल आते थे। बेटी क्या सेवा की जाए। अब सती सेवा कुछ लेती नहीं थी, रोजाना आती थी। तो एक दिन सती की आंखों में आंसू आ गए थे कि माता पिता, तुमने 87,000 वर्ष तक मेरे यहाँ रोजाना आना जाना शुरू किया, सेवा की पूछते रहे, लेकिन मैंने सेवा न ले पाई। तो अब मैं तुम्हारी बेटी हूं। ते कारण हिमगिर गृह जाई, और जन्मी पार्वती तनु पाई। पार्वती का शरीर लिया है तपस्या करके, और फिर शिव जी की प्राप्ति की है। ऐसी तपस्या की है कि हमेशा के लिए अखंड सौभाग्य हुआ। बोलो पार्वती मैया की जय। हे परीक्षित जी, मैंने तुम्हें तीनों पुत्रियों का वध सुना दिया। अब क्या सुनने की इच्छा करते हो? तो कह दिया मैं उनके पुत्रों का वध सुनने की इच्छा करता हूं। तो कहने लगे सुनो। जायोत्तान पादस्य सुनीति सुरचिस्तयोः। महाराज मनु के 2 पुत्र हुए थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद की 2 रानी थी, सुरुचि और सुनीति। सुनीति बड़ी थी, सुरुचि छोटी थी। सुनीति के पुत्र ध्रुव थे, सुरुचि का पुत्र उत्तम था। एक दिन महाराज श्री उत्तम को दुलार दे रहे थे। उसी समय बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इन बच्चों को पकड़ो तो 4-5 बहुत उदम ये जे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। आज हमारे पास रस्सा रखे हैं बेटा, वैसे नहीं मानेगा जी। ये दोनों शरारती हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज श्री वर्ण करते हैं, एक दिन उत्तानपाद की गोद में उत्तम है, ये कुर्सियां सब पीछे पहुंचाओ भैया की। एकदा सुरचे पुत्र मंक मारो पिलालियन। एक दिन सुरची के पुत्र को महाराज गोद में लिए बैठे थे। उसी समय ध्रुव जी ने पिता की गोद में बैठने का प्रयास करना चाहा। सुरुचि की निगाह पड़ गई, क्रोध में आ गई। नवत्स नपते धृष्टम भवाना रोड मरती है बालक, तो इस गोद में बैठना चाहता है। न ग्रही तो मया यत्तम कुक्षा बपी न पात मजा। तूने मेरी कुक्षी से जन्म नहीं लिया है। यह तुझे इस गद्दी पे बैठना है तो पहले तपस्या कर, परमात्मा से वरदान मांग। तपस्या आराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में, वरदान में ये मांगना कि मुझे सुरुचि की कुक्ष में जन्म मिले, तब तो ये गद्दी पे बैठ पाएगा। ऐसे कह के बालक में झटका मार दिया।
ध्रुव जी नीचे गिरे, उनका ओठ घायल हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। क्यों जी? अपने भेड़ौसा में कोई उत्तानपाद है क्या? उत्तानपाद का अर्थ क्या है पता है? ऊर्देव बाधा, इसके ऊपर को पैर हो, नीचे को सिर है। क्यों मठ साहब? अपने गांव में तो है नहीं, लेपा में है कोई नहीं है। अच्छा अपन है कि नहीं? अपन देखो, दूसरे को छोड़ो। अपन जब 10 महीना तक माँ के उदर में रहे तो पैर अपने ऊपर थे कि नहीं? सिर नीचे था, पैर ऊपर थे। अपनी उत्तानपाद हैं, सब जितने बैठे हैं सब उत्तानपाद हैं। सबके जो है सिर नीचे रहता है और पैर ऊपर 10 माह तक रहते हैं। तो कोई ये कहेगा कि उत्तानपाद हम कैसे हो सकते हैं? हमारी तो एक भी शादी नहीं हुई है, कोई कह सकता है? तो सबके 2-2 रानियां हैं। माता बहने तुम्हारे भी 2-2 रानी हैं। गोस्वामी लिख रहे हैं, सोमत कुमत सबके और रही, 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 नाथ पुराण निगम अस कही, नाथ पुराण निगम अस कही, सुमत कुमत सबके। ये सुमत और कुमत सबके रहती है, 2 रानियां सबके हैं। अच्छा, अपन लोग कौन सी रानी से प्रेम करते हैं? सुमत से कि कुमत से? कुमत से। सुमत तो ये कहती है मातृ देव, माता ईश्वर है, पिता ईश्वर है, आचार्य ईश्वर है, अति ईश्वर है, पति ईश्वर है। कुमति क्या कहती है? सासु तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साली, दुनिया के सब तीरथ झूठे चारों धाम धर। ये कुमत है। कुमत वाला सास को बड़ा आदर करता है, माता को आदर नहीं करता है, सास को आदर करता है। जब आर्मी में बच्चा था, 5 लोगों का पास बन गया। वैष्णव देवी या किसी तीर्थ में जाने के लिए 5 का पास बना। घर आया, माँ से बोला मम्मी पास बन गया है, 5 लोगों का है। बोले ठीक है बेटा, तो तुम 2 हो गए, तुम और बहू और बेटी बेटा, एक जगह खाली है तो मुझे ले चले, मैं भी चलूं। माता काली कलूटी थी, अंजर पंजर उनके हाथ पैर की उंगलियां ढीली ढीला, काला रंग था। कुछ नहीं कहा। ससुराल गए तो सास ने गोरी सास पे ले गए, माँ को नहीं ले गया, सास को ले गए। ये हकीकत है। कई लोगों की घरवाली कुरूप हैं तो वो सर्विस में साथ नहीं ले गए, बस तुम यहीं रहो, हम तो बनाए लेंगे रोटी। जब हम अकोड़ा कथा करने गए थे तो जिन के मकान में हम ठहरे थे वो आगे वाला हिस्सा खाली था, पीछे वो थे। तो जब कथा के बाद शौच के लिए हम जा रहे थे तो वो पहुंच गए ठाकुर साहब, उनने पैर छुए, पंडित जी बड़ी गलती हो गई, आज हमने कथा सुनी है, ये हमारी ठकुरानी काली कलूटी से हमने नौकरी पे नहीं ले गए। इन्हें कई बार कई तीर्थों को भी नहीं ले गए, उन्हें बुलाए, पैर छुए हमने। तो इनके बेटा कितने के? बेटा 4 हैं। क्या करते हैं? कि एक इंजीनियर है बड़ा बेटा, एक डॉक्टर है और 2 आर्मी में। तो उनकी तुम्हारे लिए धिक्कार है। पैदा तो तुमने जन्म तो इन्हें दिया, इन्हें पढ़ाया लिखाया, इंजीनियर डॉक्टर और आर्मी में भर्ती कराया, तो इनके ऋण को तुम चुका नहीं पाओगे। तो उन्होंने कहा पंडित जी गलती हो गई, अब हम कहूँ जाएंगे तो इन्हें लेके जाएंगे, अब ना शर्म करने काली करूटी आते थे। ठीक है, हम इनके बच्चों को देखो कितने योग्य बच्चे पैदा किए और लाइन से लग गए। तुम तो बाहर नौकरी करते रहे, ये व्यवस्था घर की तो नहीं संभाली, तो वास्तव में वो तो सब किया। तुम के इनसे क्षमा मांगो और अब की इन्हें लेके जाना। तो ऐसा हो जाता है, काली कलूटी किसी की घरवाली हो, किसी की माँ हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महाराज श्री वर्णन करते हैं,
तो आज जैसे ही ध्रुव जी को नीचे गिरा दिया, ध्रुव जी रोते हुए आए। ध्रुव जी ने सोचा कि शायद पिताजी अब मेरे लहू को देख के पिघल जाएंगे, माता पिघल जाएगी, लेकिन देखा उत्तानपाद कांप रहे हैं। सुरपति बसाए बावल जाके, सुरपति बसाए बावल जाके, नरपति सकल रहाए रुख ताके, नरपति सकल रहे उरता के। सो सुने तियरिस गए सुखाई, सो तियरिस गए सुखाई। देखो काम प्रताप बढ़ाई, देखो काम प्रताप बढ़ाई। आज महाराज दशरथ जी जैसे कांप गए थे, वैसे ही उत्तानपाद कांप रहे हैं। ध्रुव जी के हृदय से ममत्व निकल गया, मौसी का ममत्व निकल गया। ध्रुव जी रोते हुए माता सुनीत की तरफ चले। माता ने ध्रुव का रोना पहचान लिया। मातु शपथन्या सुदुरोक्ति विद्धा, स्वसन रुषा दंड तो यथाई। माता ने पहचान लिया। क्यों माताओ, 10 बेटा खेल रहे हो और एक बच्चा रोने लगे तो तुम कैसे पहचान लेती हो हमारा बेटा रो रहा है? कैसे पहचानती हो बताओ? देखो बात यह है कि मोबाइल से किसी से 2 दिन बात हो जाए तो उसकी आवाज पहचान लेते कि नहीं? और इनसे तो बच्चे से 10 माह तक संबंध रहा है, नाल के द्वारा बच्चा श्वास लेता है वो भी इन्हें पता। इसलिए माँ को बच्चे की आवाज पहचान आ जाती है। सुनीत ने जैसे ही पहचाना तो सौसरज्य धैर्यम बिललाप शोका, माता का धैर्य चला गया, शोक से दौड़ पड़ी। और दावलते न बाला, जैसे जंगल में आग लग जाए तो बेलें मुरझा जाती हैं, ऐसे माता सुनीत मुरझा गई और आंखों में आंसू आ गए। दौड़ करके ध्रुव जी का घाव जहां खून बह रहा था दबा दिया। पूछा बेटा कैसे गिर गया? कि गिर नहीं गया, गिराया गया। किसने गिरा दिया? किसी बच्चे ने, कि बच्चे की माँ ने। आखिर तूने अपराध किया होगा, किसने गिराया बता? कि माँ मैंने कोई अपराध नहीं किया, उत्तम भैया पिता की गोद में थे, मैं भी गोद में बैठने का प्रयास करने लगा तो मौसी ने मुझे बुरी तरह खींच करके पटक दिया और ये कहा इस गोद में बैठना चाहता है तो पहले तपस्या कर और परमात्मा से वरदान मांग कि मुझे सूर्य की कुक्षी में जन्म मिले, फिर मर जाना, मेरी कुक्षी में जन्म लेकर आएगा तुझे, तब ये पद प्राप्त होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। क्यों जी आप लोग बातचीत ही करते रहोगे, कभी थोड़ी बहुत कथा भी। ऐसे कहते हुए ध्रुव जी की बात जैसे ही माता ने सुनी है तो माता क्या कहती है? सत्यम सत्यम सुरुच्या भेताम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता स्तन्येन वृद्धस्य विलज्यते याम भारेत वावोड विनस्पतिर्मा। सत्य बात है, जो मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करते वो तुम्हें पुत्र के रूप में स्वीकार क्यों करें? मैं काली कलूटी होने से उन्होंने मुझे कभी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। ऐसे माँ की आंखों में आंसू आ गए। यद दुर्भगाया उदरे गृहीता, मुझे अभागिनी की उदर से तूने जन्म लिया है, इसलिए तुझे भी आज ये दुख उठाना पड़ा है। जब ये बात कही, बेटा इस गद्दी पे क्यों बैठना चाहता है? इस पे न जाने कितने बैठे, न जाने कितने बैठेंगे। ऐसी गद्दी बताऊं इस पे आज तक कोई नहीं बैठा है। एक बार तू बैठ गया तो कोई उतारने वाला नहीं है। इस पे न जाने कितने बैठे, न जाने कितने उतर गए। माता, हाँ बेटा ऐसी गद्दी है? हाँ है बेटा। तो उसका उम्मीदवार कोई नहीं हुआ तो कैसे मिलेगी? 2 बातें पूछी, कैसे मिलेगी वो गद्दी? उम्मीदवार कोई नहीं हुआ, 2 बातें पूछ रहे हैं। तो माता कह रही है
आराधया दोक्षज पाद पद्मम। बहुत सुंदर बात बता रही है कि वो कैसे मिलेगी तुझे। आराधया दोक्षज पाद पद्मम, तू भगवान के चरणों की आराधना कर और तुझे वो पद मिल जाएगा। प्रभु चरित्र जो गावे हरिपद पावे, लिखा है। भगवान के चरित्रों को गाते रहिए, कुछ मत करो, तुम पे कुछ नहीं होता है, जाप नहीं होता है, पूजा नहीं होती है, मत करो, गाते ही रहो, गुनगुनाते रहो, उसी से मिल जाएगा। तो कहते हैं आराधया दोक्षज पाद पद्मम यदीक्षसे ध्यासन मुत्तम यथा। बेटा उसके उम्मीदवार दो हुए। अयोध्य तिष्ठत खल पारमेष्टम, ब्रह्मा जी ने आराधना की पहले, उन्हें नहीं मिला वो पद कि बेटा उन्हें अपनी पुत्री में ही वासना हो गई, इसलिए वो पद नहीं मिला, ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया। दूसरा उम्मीदवार तो कहने तथा मनुर्वो भगवान पितामहो यमेक मत्या पुरदक्षिण मखई। तुम्हारे बाबा श्री मनु जी महाराज, उन्होंने बहुत यज्ञ की, तपस्या की तुम्हारी दादी के साथ, और 10,000 वर्ष तक तो एक ही पैर से खड़े रहे थे दोनों। जब वो परमात्मा आ गए थे तो उनने उनको पुत्र के रूप में मांग लिया, बस वो उनके पुत्र बन गए। इच्छा होने से ही वो पद नहीं मिला। तो ध्रुव जी ने कहा मैं कोई इच्छा नहीं करूंगा, इच्छा दुखदाई है, वहां तक नहीं पहुंचने देती है। कैसे माँ कैसे ध्यान किया जाए? तो माता बता रही है अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्य वस्ताप्य भजस्व पूर्वकम। तू अनन्य भाव से पूजा करना, अनन्य भाव से ध्यान करना, तुझे वो पद जरूर मिल जाएगा। अब ये अनन्य भाव की चर्चा थोड़ी गंभीर हो जाती है। गीता जी में आता है अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं उनका योग क्षेम में स्वयं बहन करता हूं। अब ये भी परिभाषा थोड़ी कठिन हो रही है, तो लोग गोस्वामी के द्वारा सुन लो। वो कह रहे हैं सो अनन्य जाके असे मते न टरे हनुमंत। सो अनन्य जाके असे मते न टरे हनुमंत। सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत श्री राम। रूप स्वामी भगवंत। जो अनन्य भाव से चिंतन करता है उसको परमात्मा जरूर कृपा करते हैं। तू अनन्य भाव से भगवान की सेवा करना, अवश्य ही प्रभु कृपा करेंगे। आज एक ब्राह्मण ब्राह्मणी अनन्य भाव से प्रभु पूजा करते हैं। उस समय बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ब्राह्मणी को 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया, यहाँ तक कि अक्षर से अर्थ ब्राह्मणी की समझ में आने लगा। श्लोक भी याद हुए, अक्षर से अर्थ भी याद आया। दीपावली का दिन आ गया था, ब्राह्मण पाठ कर रहे थे अनन्यास्यन्त यंतो मां ये जना परिपास्ते। ब्राह्मणी ने कहा ये श्लोक चेपक का है। बोले तुम्हें कैसे शंका हो गई? ये भगवान की वाणी होती तो तुम्हारे 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है, तुम्हारे घर में दीपक जलाने तक को घी नहीं है। इतना सुनते ही ब्राह्मण की समझ में भी आया ये श्लोक छेपक का है, इसे काट दिया जाए। जैसे ही श्लोक को ब्राह्मण देवता ने काली स्याही और हुंडल से काट दिया, उस समय भगवान श्री कृष्ण का मुंह काला हो गया। जैसे ही श्री कृष्ण भगवान का मुंह काला हुआ, रुक्मणी ने कहा प्रभु मैंने होली को कई लोगों के काले मुंह देखे, आपका दीपावली को काला मुंह हो रहा है। कहा मैंने काले मुंह का काम कर लिया है,
आपने काले मुंह का काम कर लिया। बोले हाँ कैसे? एक ब्राह्मण ब्राह्मणी अनन्य भाव से गीता जी का पाठ करते करते 12 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। उन्हें अक्षर से गीता जी के श्लोक और अर्थ भी कंठस्थ हो गए। तो आज ब्राह्मण पाठ कर रहे थे अनन्या चिंतयन्तो मां, तो ब्राह्मणी ने हाथ जोड़ के कहा स्वामी ये श्लोक छेपक का है, भगवान श्री कृष्ण की वाणी नहीं है। तो तुम्हें शंका क्यों हो गई? तो मुझे शंका यूं हो रही है कि भगवान की वाणी होती तो 12 वर्ष बीत गए, तुम्हारे घर में दीपक जलाने तक को घी नहीं। और योग क्षेम महाम्यम, योग माने अप्राप्ति की प्राप्ति, क्षेम माने रक्षा। तो भगवान प्राप्ति कराते हैं, रक्षा करते हैं, तुम्हारे घर में दीपक जलाने तक को घी नहीं है, तो ये श्लोक भगवान का है नहीं। ब्राह्मण ने श्लोक काट दिया है तो मेरा मुंह काला हो गया। रुक्मणी तुम मेरे मुंह को साफ करवाओ, जितने पकवान बना सकती हो बनाओ। गरुड़ जी से कहा, गरुड़ बोले हाँ कि कुबेर के यहाँ से जितनी संपत्ति तुम ला सको जल्दी लाओ। गरुड़ कुबेर के यहाँ से संपत्ति लाते हैं, ब्राह्मणी पकवान लक्ष्मी जी बनाती हैं, और भगवान श्री कृष्ण पकवानों को सिर पर रखते हैं टोकनी में, और संपत्ति को कांख में टांग लेते हैं। इधर ब्राह्मण का नियम था, वो संध्या पूजा पाठ हवन करने के बाद जंगल में जाते थे, सूखी लकड़ियां बीन के लाते थे, और बेच करके जो पैसा मिलता था उससे सामान खरीदते थे, और एक भूखे को भोजन करा के तब भोजन करते थे। ये नियम बना लिया था। ब्राह्मण चले गए थे, ब्राह्मणी का दरवाजा बंद था। भगवान ने आवाज लगाई, अरे गुरुमाता। ब्राह्मणी सोच रही है 12 वर्ष बीत गए, इस कुटिया के दरवाजे से आज जैसी आवाज आई है वैसी कभी नहीं आई। ये तो बड़ी सुंदर मधुर आवाज है। ब्राह्मणी से रहा नहीं गया। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो श्री कृष्ण भगवान का काला मुंह है और पकवान सिर पे है, संपत्ति कांख में टंगी है। गुरुमाता प्रणाम। सीताराम। आयुष्मान भव। सीताराम। इन्हें खुद भी तो पता होना चाहिए कितना साल होगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। महाराज श्री वर्णन करते हैं, मैंने आज तक उनके द्वारा नहीं सुना। लाला ये बताओ किसको तलाश रहे हो? गुरुमाता हमारे गुरु जी का भवन है, ये मकान है, कुटिया है। हम तो 12 वर्ष बीत गए। उन्होंने बताया नहीं कि हमारा कोई शिष्य है, कि माता हम 12 वर्ष पहले के शिष्य हैं, आज क्यों आए हो? तो हम पहले गंगे चराते थे, आज हम द्वारिका के राजा बन गए हैं, हमारा विवाह भी हो गया है, तो तुम्हारी बहू ने ये पकवान दिए और दक्षिणा लेकर हम आपके पास आए, गुरु जी को दे आए, उसके बाद प्रसाद पाएंगे, दीपावली मनाएंगे। आज की ब्राह्मणी होती तो कहती रख दो अंदर। वो कह रही है कि ये दक्षिणा तो अपने गुरु जी को देना, लेकिन ये बताओ दीपावली को तुम्हारा काला मुंह किसने कर दिया? बोले गुरु जी ने कर दिया है। ब्राह्मण ने बोले हाँ। तो ब्राह्मणी जो गर्म जल हो रहा था उसे लेके आती है, कपड़ा लेके आती है, और कितना सौभाग्य होगा ब्राह्मणी को, भगवान श्री कृष्ण को गोद में बैठा करके उनका मुंह साफ करती है। कपड़ा काला हो जाता है, हाथ काले हो जाते हैं, रंग बढ़ता जाता है, घटता नहीं है। तो ब्राह्मणी कह रही है लाला कैसी कालिमा है, बढ़ रही है, घट नहीं रही है। कहा गुरु जी छुटाएंगे तब छूटेगी। गुरुमाता तुम्हारे छुटाने से नहीं छूटेगी। मैं और कपड़ा लेके आती हूँ। ब्राह्मणी घर गई तब तक भगवान अंतर्धान हो गए। जैसे ही अंतर्धान प्रभु होते हैं, दरवाजा खुला था, ब्राह्मण आ गए। ब्राह्मणी दरवाजा कैसा खुला है? पहले हमारी माताएं बहनें दरवाजे पे नहीं घूमती थी, न चारपाई पे बैठती थी कभी भी, न किसी मेला में टिकियां भल्ला नहीं खाती थी। आज स्थिति बदल गई है। आज बाजारों में
नमकीन की दुकान पे, भल्ला की दुकान पे माताओं बहनों की लाइन लगी है। इससे धर्म का ह्रास होगा। हमारी माताएं भोजन करती तो कोई देख नहीं पाता था, कोई नहीं देख पाता। हम जब हमारी बड़ी बहन आती थी तो अपने मायके में पीठ फेर के भोजन करती थी। तो हम कहते थे, जीजी तुम पीठ फेर के भोजन क्यों करती हो, ये तो तुम्हारा घर है। तो वो क्या कहती, लला तुम बड़े हो जाओगे तो जान जाओ। तो उनकी याद आती, उन्होंने कभी ऐसे भोजन नहीं किया कि उन्हें भोजन करते कोई देख सके। हमेशा अपने माँ के घर में भी पीठ फेर के भोजन करती रही। तो माताओं की मर्यादा होती है हर जगह भोजन। तभी तो पंगत में भी पहले नहीं जाती थी, आप घर में परोसा आते थे। कोई हमारी माता बहन नहीं जाती थी, बहू नहीं जाती थी, बड़ी बूढ़ी भले ही चली जाए, इनको परोसा आते रहे पहले से। लेकिन अब धीरे धीरे मर्यादाएं धीरे धीरे नष्ट हो रही हैं। तो ब्राह्मणी का दरवाजा खुला है। ब्राह्मण ने कहा दरवाजा कैसे खुला है? तो ब्राह्मणी आ गई, उन्होंने कहा आपकी महाराज आदत मैंने पहली बार सुनी है ऐसी। आपने कैसे सुंदर बालक का काला मुंह कर दिया। मैंने तो किसी का काला नहीं किया है, मैंने तो किसी का काला मुंह नहीं किया है, नहीं किया है, नहीं किया है। देखो मेरे हाथ। जो हाथ ब्राह्मणी ने ऐसे किए तो हाथों पे श्लोक लिखा था, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना परिपास्ते। उसमें ब्राह्मण की आंखों में आंसू आ गए। अवश्य मैंने काला मुंह किया है, गीता जी भगवान का मुख है, भूल हो गई। ब्राह्मण रोने लगे। धीरे धीरे अपने अंगोछा से उन्होंने गीता जी की कालिमा को छुटाया। भगवान श्री कृष्ण का मुंह उज्जवल हो गया। ब्राह्मणी बोली अब तो आपके शिष्य पकवान रख गए हैं, दक्षिणा रख गए हैं। ब्राह्मण ने पकवान दक्षिणा को प्रणाम किया और कहा जब तक तुम भाग्यवान हो, तुमने भगवान का मुंह साफ किया, मैं तो अभागा हूं। जब तक वो मुंह साफ मुझे दिखाने नहीं आएगा तब तक न अन्न खाऊंगा न जल पिया। ब्राह्मण रोने लगे, ब्राह्मणी भी रोने लगी। आंगन में बैठ गए, कीर्तन शुरू हो गया। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलो रामकृष्ण भगवान की जय। भगवान आदि पुराण में एक श्लोक कहते हैं, गीत्वा मम नामानि रुदन्ति मम सन्निधौ। जो मेरे नाम को लेके गाता है अथवा रोता है, तेसा में परिकृतो नान्यकृतो जनार्दन, वो मुझे खरीद लेता है, मैं उसके हाथ में बिक जाता हूँ। तो ब्राह्मण ने जैसे ही आंसू बहाए, कीर्तन किया, भगवान प्रकट हो गए थे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। माता कह रही है सुनीति कि बेटा अनन्य भाव से तू पूजा करेगा, ध्यान करेगा तो भगवान जल्दी कृपा करेगा। उस समय माता की आंखें बंद हुई। ध्रुव जी ने सोचा इसी समय निकल पड़ो। माता माने ममता है, इस ममता की आंखें खुली रहती है। ये मेरा है, ये तेरा है। कभी कभी आंखें बंद होती, कभी कभी जब भगवान की कृपा हो जाए तब ममता की आंख बंद हो जाती है। इस समय हमारे श्री रामावतार सिंह तोमर की ममता की आंख बंद है, अब खुल गई आंख। और जो विचार सिकुड़े थे वो फैल चुके हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो ममता की आंख जब जो है बंद हो जाती है, उस समय जीवन में त्याग आ जाता है, सुख समृद्धि आ जाती है। तो माता की आंख जैसे ही बंद हुई, ध्रुव जी ने उसी समय परिक्रमा करके और चल दिए। रात्रि का समय है, ध्रुव जी निकले, उसी समय आ गए नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण
बेटा जिस बोलो गुरुदेव भगवान की जय। नारद जी ने देखा, अहो तेजा क्षत्रियाणाम मानवं मिष्टाम, देखो क्षत्रिय का तेज, ये मानवं को सहन नहीं कर सका है। 5 वर्ष की अवस्था में मौसी के शब्दों से विध कर ये घर से निकल चुका है। नारद जी ने कहा, लक्ष्यामा कुमारस्य सत्तस्य क्रीडनानिषु, बेटा बचपन है तुम्हारा खेल के लिए। नारद जी ने जब कहा खेल खेलिए, ध्रुव जी ने बड़ी सुंदर बात कह दी कि गुरुजी शास्त्र तो ये कहता है, कौमारे आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता निह, भागवत धर्म माने अच्छे कार्य, देखो सत्य बोलना है, ईमानदारी से रहना है, गरीबों की यही तो भागवत धर्म है। इन्हें बचपन से करो, छोटे से अवस्था से करिए। छोटी अवस्था से दया करोगे, दान करोगे, भाव बनाओगे तो अच्छे बन जाओगे। जिस समय 7 रुपए मांगे थे पिताजी से, 7 रुपए दे दिए और नौकर को पीछे लगा दिया। देखना ये बच्चा 7 रुपए मांग रहा है, क्या करेगा। ऐसे जाना कि बच्चा तुम्हें देख नहीं पाए और तुम बच्चे की हर स्थिति को देखते रहो। नौकर पीछे पीछे गया, 7 रुपए लेके बच्चा जहाँ झुग्गी झोंपड़ी पड़ी थी उसमें घुस गया। एक बच्चे का हाथ पकड़ा, उसके कपड़े फटे हुए थे, बच्चे को लेके बाजार गया। उसने सबसे पहले उसको पुस्तकें खरीदी, फिर उसके लिए कॉपी पेंसिल स्याही सब खरीदा, उसके बाद बस्ता खरीदा, फिर कपड़े की दुकान पे कपड़ा खरीदे। उसके बाद जूता भी नहीं थे उस बच्चे के पाँव में, 50 पैसे शेष रह गए। जूता वाला मांग रहा था 75 पैसे, उनके पास 85 पैसे थे। तो उसने ये कहा कि मेरा ये मित्र गरीब है, तुम्हें 50 पैसे में कोई घाटा तो नहीं पड़ रहा है, मुनाफा नहीं होगी, पहना दो भैया ऐसे। तो दुकानदार ने भी पहना दिया। पैसा समाप्त हो गए थे। वो अपने मित्र से मिलकर अपने घर की तरफ रवाना हुआ। नौकर सब देखता रहा और बच्चे से आगे घर पे आ गया। उसने अपने मालिक के चरणों में माथा टेक दिया। मालिक साहब, संत है तुम्हारा बच्चा होनहार है। 7 रुपए लेकर एक गरीब जहाँ झुग्गा झोपड़ी में थे वहां चला गया। उधर से फटे हाल बच्चे जिसके कपड़े फटे थे उसको पकड़ के लेके आया और दुकान पे इसने किताबें खरीदी, कॉपी खरीदी, पेंसिल स्याही सब खरीदी, एक बस्ता खरीदा, उसके बाद कपड़े खरीदे और जूता जब खरीदने गया तो 50 पैसे रह गए थे। दुकानदार 75 पैसे मांगा, 50 पैसे में दे दिए। तो ये बचपन से ही संत है, इसकी अंदर ऐसी भावनाएं हैं, आगे चल के महान बनेगा। तो जिनमें अच्छे विचार होते हैं वो बचपन से ही होते हैं। अपने करे वाले महाराज जी जब ये नौकरी करते थे तो फतोई बनवा दी, पनई पहना दी। एक गरीब मिल गया सो फतेही उसको दे दी, एक और गरीब मिल गया सो पनई उसको पहना दी। मालिक ने कहा अब तुम्हें फतोई नहीं मिलेगी, पनई नहीं मिलेगी, जितने महीना तुम्हारी भदोई चलती उतने दिन बाद दे देना और जितने दिन पनई चलती उतने दिन बाद पनई दे देना। तो बचपन से इतने विरागी थे, तो जो होते हैं वो बचपन से होते हैं। इसलिए आज वो वर्णन करते हैं कि देवर्षि नारद जी से कह रहे हैं कि शास्त्र तो ये कहता है लक्ष्याम कुमारस्य, बचपन से ही अच्छे कर्म करना चाहिए। मानव तन मिला है तो बचपन से ही अच्छे काम करो। बुढ़ापा आ जाएगा तो भजन हो थोड़ी, क्यों? आंख में तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला तनक जिंदगानी में। बुढ़ापे में आंख में जाला पड़ जाएगा, दिखाई नहीं देगा और नाक से अपने आप टपक जाएगी। बुढ़ापा आ जाएगा और तुम खीर पियोगे, खीर में वो टपक जाएगी, वो चली जाएगी और कहा जाएगी।
फिर बच्चा जी कहेंगे देख लो अम्मा बबुए पी गई। माताओं, हमने आंखों देखी बात है, पता नहीं लगता कब टपक गई जी। बुढ़ापा आ जाएगा तो पता नहीं लगेगा। हम लोग बनारे पे जाना चाहेंगे, पहुंचेंगे नहीं, अंदर ही बीच में ही गड़बड़। तो ये वृद्धावस्था आ जाती है, इंद्रियों में संकुचन खत्म हो जाता है, उनमें जो संकुचन शक्ति है वो खत्म हो जाएगी। फिर पता ही लगता है कि नाक कब टपक गई और वो अंदर चली जाएगी। उस समय को याद करो, फिर भजन हो सकेगा? बताओ, भजन नहीं हो सकेगा, शक्ति शरीर में नहीं रहेगी। कंबल नीचे गिर जाएगा तो ओढ़ नहीं पाओगे, तो बच्चा उड़ा देगा तो उड़ा देगा। एक हमने अपने भक्त को देखा था जिन्होंने जिंदगी में भजन किया, तो बुढ़ापा आ गया था तो एक ही पैंट, हाफ पैंट पहना दिया था, तो एक ही पैंट के एक ही पाँव में दो पाँव डाल रहे हो, पैर वहां तक पहुंच नहीं रहा, पड़े थे। उन्हें अपनी याद रही थी शरीर की। तो बुढ़ापा आता है फिर कुछ होता नहीं, शरीर की याद नहीं रहती है, फिर भजन कैसे कर पाओगे? तो पहले श्री ध्रुव जी कह रहे हैं बचपन से ही भजन करना चाहिए। नाधुना प्यमानम थे। ध्रुव जी ने जब ऐसा उत्तर दिया तो नारद जी ने सोचा कि ये तो मेरा भी गुरु है, मैं इसको शिष्य बनाना चाहता, ये तो गुरु है मेरा, मेरे से आगे इसके विचार हैं। तो कह दिया सोयम समो भगवता सुख दुखदात्मनः। बेटा बड़ा दुख मिलेगा कि दुख सुख तो मन को होता है, आत्मा को न दुख है न सुख है। नारद जी ने सोचा कि हर प्रश्न उत्तर में आगे जाता है, मैं प्रश्न करता हूँ उत्तर में आगे चला जाता है। तो कह दिया बेटा, अब नारद जी से ध्रुव जी ने कहा, और ध्रुव जी से नारद जी ने कहा जनन्या भेता पंथा सवई निश्रेयसस्यते। बेटा तेरी माँ सुनीत ने जो रास्ता बताया वो श्रेष्ठ है, उससे बड़ा कोई सुंदर मार्ग नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। का माता ने रास्ता बताया है, जगह नहीं बताई है, तो जगह आप बता दीजिए। दो मार्ग हैं वेदों में, यजुर्वेद में दो मार्ग हैं, श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य में तस् तौ संपरित्या विविनक्त धीरा। ये श्रेय और प्रिय दो मार्ग हैं। श्रेयो विधीरो प्रेयसो बनीते, प्रेयो मंदो योग क्षेमात् बनीते। तो आज वही नारद जी कहते हैं जनन्या भेता पंथा सवई निश्रेयसस्यते। अर्जुन भी पूछ रहे हैं श्री कृष्ण भगवान को गीता जी में कि कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। या श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे। श्रेय की बात पूछ रहे हैं, जो परम तत्व को प्राप्त कराने वाला हो, भगवान के चरणों से प्रेम कराने वाला हो, उस निश्चित मार्ग को बता दीजिए। निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। मैं तुम्हारी शरण में हूं, मैं शिष्य हूं। तो आज जैसे अर्जुन पूछ रहे हैं, उधर भगवान नारद जी ध्रुव जी को बता रहे हैं। ध्रुव जी ने कहा गुरु जी रास्ता तो बताया, माता ने जगह नहीं बताई है, तो जगह आप बता दीजिए। तो तत्तात कक्षभद्रम ता यमुनाया तटम शुचि। बेटा यमुना जी के किनारे चले जाओ। ध्रुव जी ने कहा यमुनोत्तरी से लेके इलाहाबाद तक लंबा किनारा है, कोई एक जगह बताओ। देखो जब जिज्ञासु बालक होता है तो बाल की खाल खींचता है, उस समय पढ़ाने वाले को भी पसीना आ जाता है। जिस समय हिंदी का प्रोफेसर छुट्टी चला गया, तो कोई प्रोफेसर छुट्टी लेता है, लेक्चर तो वो क्लास प्रिंसिपल को लेना पड़ता है, प्राचार्य को लेना पड़ता है। तो प्राचार्य कलकत्ता में क्लास ले रहे थे और आध्यात्म कविता आई, तो श्री नरेंद्र जो आगे चल के स्वामी विवेकानंद नाम से हुए, उनका नाम नरेंद्र था। तो वो कक्षा में खड़े हो गए और कहा साहब इस पंक्ति का अर्थ फिर से कर दो। तो प्राचार्य ने फिर अर्थ किया, लेकिन जहां गहराई थी वहां नहीं पहुंच रहा था। तो श्री नरेंद्र देव ने कहा कि महाराज आचार्य जी इसका अर्थ फिर करिए।
तो वो समझ गया प्राचार्य। उसने नरेंद्र को बुलाया और सिर पे हाथ रखा कि बेटा मेरी जहां तक बुद्धि थी मैंने अर्थ किया, अब तुझे इस अर्थ की पूरी गहराई में जाना है तो तुम श्री रामकृष्ण परमहंस के यहाँ चले जाओ। इस कविता की पंक्तियों का अर्थ वो ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर पाए। तब श्री नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस जी के यहाँ आए, क्यों गहराई में जाना था उन्हें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बाल की खाल जब खींची जाती है तब अर्थ निकालना कठिन पड़ जाता है। पुण्यम मधुबन यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे, तो मधुबन में चले जाओ। मधुबन में क्या है? मधुबन में राधिका नाची रे, मधुबन में राधिका नाची रे, गिरधर की मुरलिया, गिरधर की मुरलिया। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन राधिका राधिका राधिका। पुण्य मधुबन में यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे, मधुबन में चले जाओ। नारद जी ने बता दिया और उसके बाद मंत्र दे दिया, बेटा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना है। और भगवान का श्रीवत्सांकम घनश्यामम पुरुषम वनमालनम, भगवान का श्रीवत्स चिन्ह वन की मालाएं धारण की हैं, चतुर्भुजी स्वरूप है, शंख चक्र गदा पद्म रव्यक्त चतुर्भुजम। भगवान का ध्यान करना है। ध्रुव जी ने क्या पूछा, गुरुजी पूरे शरीर का ध्यान करूं पहले पहले या एक विशेषण का? ये है जिज्ञासा। नारद जी ने कहा बेटा पहले गुरु जी के और भगवान के चरण के नाखून का ध्यान किया जाता है पहले पहले। उससे क्या है, पदभ्याम नख मणिश्रेण्याम बिलसद्भ्याम समर्चिता, भगवान के पांव के नख, गुरु जी के पांव के नख का दर्शन करने से, ध्यान करने से क्या हो जाता है, गोस्वामी जी लिख रहे, श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, गलन मोहतम सोस प्रकाशु, भाग्य ओ घर ही विमल विलोचन ही, ओ वर विमल विलोचन कहे दोष दुख भवर के। ये होता है गुरु जी के चरणों की रज का ध्यान करने से, नाखून का ध्यान करने से। हमें गुरु पूर्णिमा को गुरु जी के चरण के नाखून का ही पूजन करना चाहिए। अपन लोग माथे पे तिलक लगाते हैं, नहीं लगाना चाहिए। उससे क्या हो, सुमिरत दिव्य दृष्टि, गुरु जी के चरण के नाखून का सुमिरन करेंगे तो दिव्य दृष्टि, उस आंख में कभी मोतियाबिंद नहीं आएगा, कभी काला पानी नहीं आएगा, कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, वो दिव्य दृष्टि है। सुमिरत दिव्य दृष्टि होती दलन मोह तम सोस प्रकाशु, वो मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए प्रकाश होगा। लेकिन बड़े भाग और आवे जासु, भाग्य जब प्रबल होगा तब ये वहां तक बन पाएगा योग। ओ घर ही विमल विलोचन ही के, ओ घरे माने खुल जाएंगे और हृदय की आंख नहीं खुलेगी तब तक जिंदगी में अधूरापन रहेगा। देखो हृदय की आंख कभी कभी बच्चे की खुल जाती है तो बच्चा माता पिता को समझाता है, दादी को समझाता है, उसकी हृदय की आंख खुल गई है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो मिटाए दोष दुख भव रजनी के, तो फिर संसार रूपी रात्रि के जो दोष हैं, दुख हैं, वो मिट जाते हैं। नेत्र दोष मिट जाता है। नेत्र में जो कुदृष्टि बनती है, किसी बच्ची को देखकर जो भावना बदलती है वो फिर नहीं बदलेगी, फिर तो श्रेष्ठ भावना रहेगी। इसलिए गुरु जी के चरण का
रज का नाखून का ध्यान करना चाहिए। तभी तो लिखा है श्री गुरुपद नख मणि गण, और क्या होगा, गुरुपद रज मृदु मंजो लयन नयनयामि अद्रग दोष विभन। कबीरदास भी कहते हैं गुरुपद रज को लगाए गोरी का जरा, गुरुपद रज को लगाए गोरी का जरा, गुरुपद रज को। श्रद्धा की सिल विश्वास को बटना, घोंटी स्नेह मुदित करे मुद्रा। ये गुरु जी के चरण की रज का प्रभाव है। इसलिए तभी तो हम गुरु जी के चरण धोकर पीते हैं। आप लोग जो चरणामृत लेती हो संक्रांति को क्यों इसीलिए लेते हो? अपने ससुर का सास का चरणामृत लेती हो कि नहीं लेती हो? अच्छा 14 तारीख को संक्रांति, 14 तारीख को चरणामृत लिया और 16 को ऐसी लड़ी से डुकर के मरे ने कुछ नहीं। क्या मतलब हुआ भाई? है? ध्यान करो माताओं, देखो तुमने चरणामृत लिया, जिनके चरण पूजे हैं तो उनकी आज्ञा का भी पालन करो। उन्हें कभी कठोर वाणी मत बोलो, उनका आदर करो, सम्मान करो, तो तुम्हारा भी तो सम्मान होगा। तुम अपनी सास का आदर नहीं करोगी तो तुम्हारा कैसे होगा? एक बहू आई सो दादी को भोजन देने के लिए उसने कहा कि मैं दे आऊंगी। वो बोली वो गंदी रहती है वहां, तू भोजन देने जाएगी उल्टी हो जाएगी तुझे। बोले मैं दे आऊंगा, क्योंकि उसने शाम को जब प्रणाम करने की बात कही थी तो माताएं पैसा देती हैं कि सबसे पहले बड़ी को ये पैसा देना, फिर छोटी क्रम से ऐसा प्रणाम करना। तो जब दादी माँ को प्रणाम करने गई थी तो वहां गंदगी में पड़ी थी, कपड़े गंदे थे, गंदगी पड़ी थी। उसने जैसे ही प्रणाम किया, कोमल हाथों को स्पर्श होते ही बूढ़ी मां बैठ गई, आशीर्वाद दिया, बेटा इस कमरे में से जल्दी चलिए, तुझे उल्टी हो जाएगी, इसमें बदबू है। उसने संकल्प कर लिया कि जब तक इस कमरे की बदबू नहीं मिटेगी तब तक मैं ना तो अन्न खाऊंगी ना जल पीऊंगी। संकल्प कर लिया था। रात में उसने भोजन नहीं किया, जल नहीं पिया। सुबह स्नान करके ईश्वर से प्रार्थना की कि जहाँ चलता फिरता देवता दुखी है, इस घर की पूजा किस मतलब की होती है? इस घर में ठाकुर जी की पूजा होती है, माँ की पूजा होती है, लेकिन जो देवता चलता फिरता है वो दुखी है, बोलता है वो दुखी है, मैं इसको सुधारूंगी। तो जैसे ही भोजन देने गई तो उसने सास ने ये कहा कि दूर से पटक देना, खपरा रखी दूर से, उसमें एक में भोजन एक में पानी डाल के जल्दी वापस आ जाना। तो जैसे ही उसने भोजन बगल पे रख दिया अलमारी में और दादी माँ को प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, उसने खपरे उठाए, जानबूझ के पटक दिया, जानबूझ के पटक। खपरा जब फूट गए तो रोने लगी और जैसे ही रोई तो वहां से चली आई कि इसने कुछ कह दिया होगा। उनने कुछ नहीं कहा है। फिर क्या हो गया? ये खपरा फूट गए हैं, खपरा मैं और मंगा दूंगी कि तुम तो मंगा दूंगी, तुम तो मंगा दोगी, फिर मैं कहां से तुम्हारे लिए लाऊंगी कि तू इन्हें खपरने में मुझे देगी? कि अपने यहाँ तो कुल की रीत है, बड़े बूढ़े को खपरे में दिया जाता है, तो तुम भी बूढ़ी हो जाओगी तो हम खपरा यही रख लेंगे, इनमें दे दिया करेंगे। उसकी आंखें खुली कि तू मुझे खपरों में देगी, जब तुम सास को खपरों में दे रही तो तुम भी तो मेरी सास हो। उसने उसी समय खपरा फेंक दिए और अपनी सास की चारपाई बदल दी, कपड़े फेंक दिए, स्नान कराया, भोजन। सास ने आशीर्वाद दिया कि बेटी युगों युगों तक तेरी पीढ़ियां बढ़े, तूने मुझे नरक से निकाल दिया, तो जहां बच्ची अच्छी आ जाती है, बहू अच्छी आ जाती है, उस घर को स्वर्ग बना देती है। ऐसे गुरु जी के चरण के नाखून का ध्यान करना है, रज का ध्यान करना है। ऐसे नारद जी ने मंत्र दे दिया, कह दिया बेटा 6 माह तक जप करेगा
तो आकाश में 7 दिन बाद सिद्धों के विमान देखेंगे, 6 माह में परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे अनन्य भाव से भगवान का ध्यान करना है, चिंतन करना है। तम निरंतर भावे न भजे त्वादाभिमुक्त, निरंतर भजन करना, भजन छोड़ना मत। हमारे यहाँ जब महात्मा होते हैं तो सोचते हैं खूब भजन करेंगे, खूब भजन करेंगे, लेकिन जो चक्कर में दक्षिणा के में पड़े सोई भजन छूट गया। बहुत अच्छी बात, आपने दर्शन किया होगा श्री करुणानंद जी महाराज चौखट्टा वाले, कई बार दर्शन किया होगा। हमारे रामचित दादाजी ने वो बड़ी सुंदर बात कहते थे कि अल्लाह किसी का भजन छुटाना हो तो उसे प्रवचन सिखा दो और कथा सिखा दो, भजन छूट जाए। प्रवचन करने वाला दूसरे की निंदा करने लगे और निंदा करेगा तो भजन अपने आप ही छूट जाएगा। इसलिए भजन करना है तो उसको निरंतरता होना चाहिए। ये नहीं है कि हम आज कर रहे हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये नहीं होना चाहिए। तब तो उन्होंने बता दिया, ध्रुव जी ने सोचा कि गुरु जी चलने वाले हैं, तो इतक्तस् परिक्रम्यम प्रणम्यम च मार्वकम, ध्रुव जी ने परिक्रमा करके प्रणाम किया है। हमने कहा था देखो गुरु जी को परिक्रमा करके प्रणाम करो, तो ये इतक्तस्तुम परिक्रम्यम प्रणम्यम च मार्वकम, ध्रुव जी ने परिक्रमा करके प्रणाम किया, माथा चरणों में टेक दिया, गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, चले गए। ध्रुव जी ने अपनी साधना शुरू की। उधर जैसे ही नारद जी उत्तान पाद के पास पहुंचे, कहने लगे, राजन किम ध्याय से दीर्घम मुखे न परिशस्यता, राजन तुम्हारा चेहरा क्यों सूख रहा है, क्या सोच रहे हो, क्या तुम्हारे किम्मान ऋष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुतः, अर्थ धर्म काम में कोई कमी पड़ गई है। तब क्या उसने कहना शुरू किया उत्तान पाद ने, अहो मैं वत गौरात्मम स्त्री तस्योपधार्य, महाराज मैं स्त्री का गुलाम हो गया, दूसरी शादी होने से मैं स्त्री का गुलाम हो चुका हूँ। शांतम शयानम श्वेतम परिप्लान मुखम भुजम, मेरा 5 वर्ष का बालक घर से निकल गया। बोले घर से निकला तब तुमने कुछ नहीं कहा, तो अब दुखी क्यों हो, कि अब इसलिए दुखी होगा कि कोई बालक वो शेर खा जाएगा या कोई जंगली जानवर खा जाएगा, ये हकीकत है। अपने सींग बना के बालक दास थे, शायद आपने किसी ने देखा होगा, तो वो करे पे चले गए, अपने कार्यक्रम तो होता ही है करे। तो जैसे ही वो 3 दिन तो रहे, चौथे दिन ऊपर डांग में चले गए, डांग में चले गए तो किसी जानवर ने खा लिया। तो यहाँ आश्रम से जो गए थे कार्यक्रम में वो सिंहपुरा में वापस आए, लेकिन बालकदास नहीं पहुंचे तो माता बेचैन हो गई। माँ ने पूछा जो साथ में गए थे कि बालकदास कहाँ हैं, कि अम्मा हमें नहीं पता है, 4 दिन से वो हमारे साथ से अलग चले गए। तो वो रोने लगी, पति से कहा कि तुम जाओ, बच्चा है। पति जैसे ही पहुंचे, उस समय महाराज जी थे छोटे, तो महाराज जी को प्रणाम करके कहा, महाराज मेरा एक बालक दास नाम का बच्चा था, अरे वो आता था रोजाना, 1 साल ओढ़े रहता था, और करधनी लोहे की थी, लंगोटी लगाए, और कुछ कपड़ा उसके पास नहीं था। बोले और कुछ नहीं था। तो उनने 4-6 सेवक बुलाए, ऐसा ऐसा शकल का बालकदास देखा तो उन्हें, तो एक महात्मा ने कहा हमने ऊपर जाते हुए देखा, तो जाओ 4 शिष्य किए, उसके पिता को भेजा, तो 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ के वो साल फटी हुई मिली और लोहे का कंदोना मिला, उसके अवशेष कुछ थोड़े बहुत मिले, किसी जानवर ने खा लिया। तो छोटा बच्चा है, खा सकता है, जानवर कई प्रकार के हिंसक जानवर खा जाते हैं। बोलो भागवत भगवान की। तो वो कह रहे हैं शांतम शयानम श्वेतम, भूख प्यास से व्याकुल होकर कहीं गिर सकता है। नारद जी ने बड़ी सुंदर बात कही, मामा सुच सस्तनियम देवगुप्तम विशांतये विषाम पते, हे राजन तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बालक वो नहीं है इससे शेर खा जाए।
दुष्यंत पुत्र भरत तो शेर की दाढ़ें गिना करते थे, शिवाजी शेरनी का दूध धोने चले गए थे, तो ये भी तो शेर होता है, शेर को शेर कभी नहीं खाता है। इसलिए तुम्हारा बेटा भी शेर है और आज के 6 माह के बाद तुमसे आके मिल जाएगा। कुशल मंगल बता दी, पता ठिकाना नहीं बताया। नारद जी चले गए, ध्रुव जी ने साधना शुरू कर दी। त्रिरात्रांते कपित्थ बदरासना, 3 रात निकल जाती हैं और कैथ और बेर की पत्ती लेते हैं। दूसरे महीने में द्वितीयम च तथा मासम षष्ठे षष्ठीर्मघोदिने, दूसरे महीना में 6 रात निकलने पर क्या लेते हैं कि तृणपर्णादिभीषणम, बेल की सूखी पत्ती नीचे गिर जाती उसे ले लेते हैं। हरी पत्ती लेना बंद कर दिया। तृतीयम च नयन मासम, 9वें अनी, तीसरे महीने में 9 रात निकल जाती हैं, तब क्या लेते हैं अम्बक्षोत्तम श्लोका, केवल जल पीते। चतुर्थम मासम द्वादशे अनी, चौथे महीने में 12 रात निकल जाती तो वाय भक्षो जित श्वासो, 1 श्वास लेते हैं। पंचमे मास न प्राप्ते जित श्वासो न पात्मजा, 5वें महीने में ध्रुव जी ने श्वास लेना भी बंद कर दिया। देखो धीरे धीरे आप साधन करिए। आज भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने 40 साल से अन्न नहीं खाया है, जल नहीं पिया है, जिंदे हैं। एक तो अपने पत्ती वाले बाबा हैं जो बरोई में रहते थे बहुत दिन, अब वो भिंड में अर्धनारीश्वर जो मंदिर गौरी जी का तालाब है उसके किनारे पे उन्होंने गाय का दूध लेते हैं 1 गिलास, सो भी कम, जब सूर्य भगवान का दर्शन हो जाएगा अर्घ दे देंगे, प्रणाम कर लेंगे तब। अभी बादल छाए रहे तो कितने दिन तक उन्होंने जल भी नहीं लिया, कुछ जल तो लेते ही नहीं, दूध भी नहीं लिया। पत्ती वाले बाबा उनका नाम पड़ गया। दूसरे अपने तोमर ठाकुरों की बेटी है, जगतपुर है पोरसा के पास, जगतपुर की तोमर की बेटी और उत्तमपुरा में ब्याही है। उसे करीब 45 साल होने को आ गए, उनने न तो जल पिया है ना अन्न खाया है। बेल पत्री लेती हैं। और तीसरी हमें पड़ावली जब कथा करने गए थे तो यहाँ एक राठौर की बच्ची मिली थी, वो वहाँ की बहू है। उसने भी उस समय उसे 16 साल बीत गए थे, तब से 11 साल और जोड़ दो उसने। तो उसने भी अन्न नहीं खाया है। उसके साथ परेशानी आ गई थी, उसके पति को कैंसर हो गया था। जब पहाड़िया पे चेक कराया तो कैंसर बता दिया, तो घर वालों ने अलग कर दिया उसे कि कैंसर में इलाज होगा, सब जमीन बिकेगी, तासे जाई को हिस्सा बिके, अलग कर दिया। माँ का महीना था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, जैसे ही उसने सोचा तो मेरे हिस्से की जमीन बेचेगी तो बच्चा बच्ची ये भूखे प्यासे रहेंगे, और कैंसर तो हो ही गया, मैं मरूंगा। तो बिना कहे सुने रात में घर से निकल गया, चलता चला गया। एक डांग में महात्मा जी के रहने लगा, सेवा करने लगा। और भगवान की कृपा ऐसी हो गई कि वो महात्मा जी की कृपा से उसका कैंसर ठीक हो गया। अब वो ठीक हो गया तो महाराज जी की सेवा में लगा। इधर बच्ची जो छोड़ गया था, छोटी थी बच्ची, और बच्ची की उम्र 12 साल की होने को आई। अब घरवाली को नींद नहीं आती है। जब नींद नहीं आती है, उसने देवर जेठ से कहा कि बच्ची के लिए कहीं घर देख लो। गरीबी में कोई साथ नहीं देता, पैसा था नहीं, घर में कोई व्यवस्था नहीं थी। बच्चे जब भूखे रह जाते थे, खुद भूखी रह जाती थी, कुछ आलू 1-2 खा लिए, ऐसे उसने 12 साल व्यतीत कर दिया। एक दिन भाई उसका आया तो रोने लगी। भाई ने पूछा क्यों रो रही है? रो तो यूं रही हो कि देवर जेठ साथ नहीं देते हैं, और तुम्हारे बहने का पता नहीं है जिंदे हैं कि समाप्त हो गए। तो बच्ची की शादी हो 12 साल की होने वाली है, 13वीं साल में शादी होगी नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कहीं घर मिल जाए, बर मिल जाए तो शादी हो जाए।
लेकिन मेरे पास है नहीं कुछ। तो भाई ने कहा कि एक दिन की रोटी और दरवाजा मैं कर दूंगा। घर उसने देख लिया, घर मिल गया, संबंध हो गया, एक दिन की व्यवस्था कर दी। जैसे ही अब उसे चिंता ये है कि बेला कैसे होगा, दूसरे दिन की रोटी कैसे होगी। 3 दिन पहले बारात रहती थी, रोती रहती, नींद नहीं आती। इधर महाराज जी ने 30,000 रुपए शिष्य को दिए, 30,000 रुपए दिए और कहा तुम्हारी बच्ची जो छोड़ के आए थे छोटी, उसकी शादी है और तुम्हारे भतैया ने दरवाजे की और पहले दिन के भोजन की व्यवस्था कर दी है। अब बेला की व्यवस्था तुम ले जाओ और दूसरे दिन की रोटी ले जाओ और तुम्हारी बहनें बेटियां हैं उनकी विदाई करके फिर आ जाओ। आशीर्वाद महाराज जी ने दिया, पैसे दे दिए। तपस्वी महात्मा थे, उन्हें सब पता लग गया। जब वो महाराज जी का आशीर्वाद लेके आया, घरवाली बैठी थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। दूर से दिखाई पड़े, दाढ़ी जटा सब कुछ, शरीर बदल गया था, तंदुरुस्ती बढ़ गई थी, लेकिन चाल नहीं बदली है। चाल तो वही थी। वो सोच रही है कि जान तो पड़ती है, चाल उन्हीं की। कोई खबर नहीं मिली, कहा क्या हुआ, जिंदे हैं या चले गए। तब तक जैसे ही आए बड़ी खुशी आ गई और उसने बच्चों से कहा कि तुम्हारे पिताजी आ गए हैं। बच्चे छोटे छोटे, उसने याद भी नहीं दी। सब बच्चों ने आदर किया, भाइयों ने भी आदर किया। बच्ची की शादी हुई और सब व्यवस्था महाराज जी की तरफ से हो गई। लेकिन जब बच्ची चली थी सास के घर के लिए, उसने ये कहा पिताजी आप गए हो तब से माँ ने रोटी नहीं खाई, आप रोटी खिला दो। बच्ची चली गई थी, विदा हो गई तो उसने कहा अब तुम रोटी खाओ। जैसे भोजन किया तो उल्टी हो गई। इसने 12 बजे तक अन्न नहीं खाया तो अन्न पचेगा कैसे, आंतें हल्की हो जाती हैं। दूसरी बार फिर उसने भोजन किया तो फिर उल्टी हो गई। तीसरी बार किया तो फिर उल्टी हो गई। उन्होंने कहा अब तुम भोजन मत करो, आंतें हल्की हो चुकी हैं, अब तुम फलाहार से ही रहो और मुझे आज्ञा। वो चला गया तो उसने 16 साल बाद जब पड़ावली कथा हुई थी तब उसने आपसे कहा था। तो ऐसे भी संसार में आज है जो कई वर्ष का जिंदगी भर जिन्होंने अन्न नहीं खाया है, भगवान की साधना में लगे हैं। ध्रुव जी को 5वें महीने में श्वास लेना भी बंद कर दिया। 6वें महीने में एक पैर के अंगूठे से खड़े हो गए। यदेक पादेन सपार्थिभस वार्भक तस्थौ तदंगुष्ठ निपीड़िता मही। एक पैर के अंगूठे से जब खड़े हुए तो पृथ्वी हिलने लगी। क्यों जी, ये पृथ्वी क्यों हिल रही है? ध्रुव जी 5 वर्ष के हैं, 6 माह से अन्न नहीं खाया, जल नहीं पिया है, तो पृथ्वी क्यों हिल रही है? कितना वजन रह गया होगा? 10 किलो होगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन 10 किलो जब वजन से धरती नहीं हिलती है तो ये कैसे हिल रही है? देवताओं की सांस बंद हो गई है। देवता घबरा के ब्रह्मा जी से निवेदन करते हैं, नैवं वेदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना प्रभु। चर चर के प्राण संकट में आ गए हैं, समझ में नहीं आता है क्या बात है, हमारे प्राण संकट में क्यों हैं? कोई दैत्य तपस्या कर रहा है, भगवान ने मना कर दिया कि माँ वैश्वालम तपसो दुरत्तया। माँ माने नहीं, वैश्व डरो मत। एक बालक तपस्या कर रहा है, माँ वैश्वालम तपसो दुरत्तया। ऐसी तपस्या? बोले हाँ, दुरत तपस्या कर रहा है। उसने क्या कर दिया है? निवर्त ये प्रत्यासुधाम्ना, वो अपने धाम के लिए तपस्या कर रहा है। यतो हे वह प्राण निरोध आसीद उत्तान पादिर्मय संगतात्मा। इस समय उत्तान पाद नंदन ने अपनी आत्मा को मेरी आत्मा से जोड़ दिया है, इसलिए दुनिया की श्वास बंद हो गई है।
आप देख लो 15 हॉर्स पावर की मोटर है, 15 वाली, और पहले चालू हो जाए तो फिर 8 वाली 5 वाली और टिल्लू पंप काम नहीं करते। तो ऐसी परमात्मा से जब जोड़ दिया है ध्रुव जी ने अपने को, तो प्रभु सांस लेते हैं तब संसार में सांस आती है। इसलिए भगवान से देवता बोले प्रभु जल्दी जाओ, हमारी सांस सबकी संकट में है। देवताओं की प्रार्थना के भगवान चलने लगे। जिस समय भगवान आए हैं तो कैसा लिखा है कि सहस शीर सापित ततो गुरुत्मता मधोर वनम व्यक्त वृक्ष आगता। जिनके हजारों भुजाएं हैं ऐसे प्रभु मधुवन में आते हैं ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए। भक्त दृक्ष आगता लिखा है, भक्त का दर्शन करने आते हैं। व्रत दृक्ष आगता। देखो अपन भगवान का दर्शन करने चले तो भगवान भी अपना दर्शन करते हैं। आप देखो रामचरितमानस में जिस समय विभीषण दौड़े, कुंभकर्ण आ रहा है, तो राम जी ने रोका, सोने सुग्रीव रोके, विभीषण अनुज लक्ष्मण रोके कि संभालो सेन मैं देखूं। वो मुझे देखने आ रहा है, तुम्हें थोड़ी देख रहा है। कुंभकर्ण कैसे चला था? श्याम गात सरसी रोहलोचन और देखूं जाए तापत्रय मोचन। तो वो मुझे देखने आया, तुम्हें देखने नहीं आ रहा। तो मैं देखूं खलबल दलन बोले राजीव नयन। भगवान को जैसे जो बहता है भगवान वैसे ही बहते हैं। आप देखो जानकी जी के आंसू टपके नहीं है तो भगवान के भी नहीं टपके। आप मिलान कर लो। सोने सीता दुख प्रभु सुख आयना और भरे आए, टपके तो नहीं जल राजीव नयना। और उधर जानकी के जो भगवान का संदेशा सुना, तो हनुमान जी के द्वारा संदेशा सुनती हैं, उस समय आंखों में आंसू उनके भी भरे हुए हैं। बचन नाभ नयन भरे बारी, टपके तो नहीं। तो भगवान जैसे भक्त भगता है भगवान वैसे ही भजन करते हैं। इसलिए कह दिया कि वो मुझे देखने आ रहा है तो भक्त भगवान का दर्शन करने चलता है, तो भगवान भी मधोर वनम वृक्ष आगता। भक्त का दर्शन करने को आए और जैसे ही ध्रुव जी के सामने आए तो कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना विनमय दंडवत। लकड़ी की तरह ध्रुव जी गिर पड़े। लकड़ी जैसे गिर जाती है, गिर जाते हैं। दंडवत करना चाहिए, कहना नहीं चाहिए। वो अपने यहाँ दंडवत कहते हैं, दंडवत महाराज, कहना नहीं, करना चाहिए। लकड़ी की तरह गिर जाना चाहिए। ऐसे ध्रुव जी जैसे ही गिरे, भगवान ने ध्रुव जी को उठाया और गाल से शंख लगा दिया। ध्रुव जी स्तुति करने लगे। यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्य किल शक्तिधरा सुदाम्ना। हे प्रभु, आप जो अंदर बैठ जाते हैं तो आपके बैठने से शक्ति मिल जाती है और ये इंद्रियां चलने लगती हैं। आपकी शक्ति से ही शक्तिवान है। जैसे लाइट चली जाए तो ये माइक बंद हो जाएगा, और लाइट आ जाए तो माइक भी चलेगा, पंखा भी चलेंगे, कूलर अपना काम करेगा। ऐसे ही परमात्मा की शक्ति होती है तो ये हाथ उठ जाता है, और जिस समय शक्ति निकल जाए तो फिर हाथ जैसा का तैसा पड़ा रह जाएगा। तो आपकी कृपा से ये इंद्रियां बलवान हैं। अन्यास्य हस्त चरण श्रवण त्वगादीन प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। आपको सब जगह से प्रणाम की जा सकती है। भगवान को चारों तरफ से प्रणाम कर सकते हैं। तभी तो परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा में भगवान के सामने थोड़ा रुकते हैं, झुकते हैं, और पीछे परिक्रमा में झुकेंगे, बगल पे रुकेंगे, झुकेंगे। ऐसे परिक्रमा की जाती है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे स्तुति करते हैं। भगवान ध्रुव जी से कहते हैं, राजपुत्र जाओ 36 वर्ष के लिए राज्य करो, उसके बाद मेरे दूत तुम्हें लेके आएंगे जहाँ ऋषि चक्कर काटते रहते हैं, और तुम्हारा पद स्थायी है, वो हिलेगा नहीं।
पहले राज्य करिए धर्मोग्नि कश्यपा शक्रो मुनियो वही नमोकसा चरंती दक्षिणी कृत्यम भ्रमंतो यस्य तारका। हे पुत्र तुम्हारा तारा निश्चित रहेगा और सब घूमते रहेंगे चलते रहेंगे। 36,000 वर्ष का राज्य करिए। भगवान ने ध्रुव जी ने 6 माह की तपस्या की। भगवान ने कितने हजार गुना दिया? 6-6 हजार गुना। 6 36 होता है। भगवान ने 6-6 हजार गुना वापस दिया। दुनिया में और कोई ऐसा नहीं है जो वापस दे सके। दुनिया में सब लेने वाले तैयार हैं, परमात्मा ऐसे हैं कि जो वापस करते हैं। ऐसे ध्रुव जी ने प्रभु को प्रणाम किया। भगवान अंतर्धान हो गए। जब से ध्रुव जी चले गए थे तब से मालियों ने बगीचे का सिंचन बंद कर दिया था। दुकानदारों ने दुकान खोलना बंद कर दिया था। हाथी हथनी चिंगाड़ते नहीं थे, गाय रमाती नहीं थी और पंडितों ने वेद पढ़ना हवन करना बंद कर दिया था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे जब देखा महाराज श्री वर्णन करते हैं बगीचे में जैसे ही ध्रुव जी आए मोर कुंजन करने लगा, पपिया बोलने लगा। रिपीट कहाँ है तुम्हारी? अब क्या होगा मतलब? बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जैसे ही मोर बोला पपिया बोला। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। माली चौंक गया। ये बगीचा सूख गया था, इस पे पक्षी आना जाना बंद कर गए थे। जैसे ही देखा तो बगीचा हरा भरा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आवाज कंट्रोल करिए। देखा बगीचा हरा भरा देखकर ध्रुव जी को देखा। माली प्रणाम करके दौड़ा दौड़ा महाराज के पास पहुंच गया। महाराज ध्रुव जी आ गए हैं। पहले तो विश्वास नहीं किया। श्रद्धाय वाक्यम देवर से हर्ष बेगे दर्शता। नारद जी के वचनों को विश्वास करके फिर उन्होंने समझ लिया। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। समझ जाते हैं थोड़ी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। वार्ता हर प्रति प्रीतो हारम प्रादान महाधनम। वार्ता सुनाने वाले को हार दे दिया। शंख दुंदुभि नादे न शंख बजा, दुंदुभि बजी ब्रह्म घोषेण बैंड भी बंसी बजती है। गाय रमाती है, हथनी चिंगाड़ती है। ब्राह्मण कुल वृद्धैश्य पर्यस्तो मात्य बंधुई। श्री उत्तानपाद ब्राह्मणों के पास गए और मंत्रियों को सूचना दी, कुल के वृद्धों को सूचना दी। आपकी कृपा से ध्रुव जी लौट के आ गए हैं। सुनीत माँ के स्तनों में दूध आने लगा। कोई समाचार देता है कि पुत्र आ चुका है। उस समय जैसे ही पूरे नगर को बुलावा दिया, हथनी को लेकर के ध्रुव जी को लेने आते हैं। अथा जंग मोह मूर्ति सीते नयन निवारवी। ध्रुव जी ने जैसे ही देखा पिताजी आ रहे हैं तो पिताजी के चरणों में माथा टेक दिया। पिताजी की आंखों से आंसू निकले। वो कैसे हैं? ठंडे हैं। सीते नयन निवारवी। इसी आंख से आंसू जब दुख में गिरते हैं तो गर्म गिरते हैं और सुख में गिरते हैं तो ठंडे गिरते हैं। अपने अंदर एसी लगी है, हॉट एसी भी है और ठंडी भी है। देखो अपन आलू को ठंडा करना है और दूध को ठंडा करना है तो कूलर कहाँ से ले आए? उन्हें ठंडा हो गया। अच्छा, बच्चे के चोट लग गई तो अग्नि कहाँ तलाशेंगे?
आंख में चोट लग गई है तो सेक दो। तुम्हारे अंदर हॉट एसी भी है, गर्म है तुम्हारे अंदर, उसी से ठंडा उसी से गर्म। तो दुख में आंसू गिरते हैं वो गर्म गिरते हैं, और सुख में आंसू आते हैं वो ठंडे आते हैं। सीते नए निवार भी महाराज के ठंडे आंसू गिरे, इतना स्नान करा दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। उसके बाद ध्रुव जी पिताजी से मिलने के बाद ध्रुव जी के सामने दोनों माताएं हैं, सुरुचि और सुनीति दोनों हैं। ध्रुव जी सोचते हैं कौन सी माता से मिले हैं। हमारे राम जी पहले कौन सी माता से मिले हैं? कैकेयी। क्यों मिले हैं? जिस समय राम जी गुरु जी की आज्ञा से संयम करते हैं, राम करो सब संयम आजू और जय विद कुशल निवाहे काजू, तो गुरु जी शिक्षा देके चले जाते। गुरु सिख दे राय पह गए और राम हृदय अत विस्मय भयो। राम जी के विस्मय हो गया। राम जी ये कहते हैं आज गिलास नहीं मिलेगा, कल से छूट हो जाएगी, कल से आपको गिलास मिलेगा। हमने ये कह दिया कि पूर्वजों को यही जल तो मिलेगा, और ये टपकेगा नहीं तो बेचारे प्यासे के प्यासे रह जाएंगे। तो कल से गिलास आपको छुट्टी हो जाएगी, गिलास बांट दिए जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आप ओप से पियोगे तो 2-4 बूंदे टपकेंगी जरूर और उनको मिल जाएंगे। ऐसे नहीं ओक से पिएंगे, ऐसे किसी को मत पिलाओ, ओक से पिलाओ जिससे वो टपके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो राम जी संयम करते हैं, दे दो पिएंगी तो टपकेगा। बोलो भागवत भगवान की जय। लेकिन कई लोग ऐसे पीते हैं, उसको देख लो, जग धल लेंगे जा ओक में और इतने पानी दो तो को ठेल बाको ठेल बाको ठेल, ऐसा मत कर दी। कुआरी ठेल दे सो आसन चढ़े आवे, आसन ठेल दे सो कुआरी चढ़े, ऐसा नहीं हो जाए। ओक में आप थोड़े दूर से डालना, बस ये नियम है। ओक में आप पानी पीते हो तो दूर से डाल दो थोड़ा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। महाराज श्री वर्ण करते हैं राम जी दुखी हैं और राम जी के आंखों में आंसू हैं। राम जी को किसका सोच है? गोस्वामी जी क्या सुंदर बात लिखते हैं कि राम है बंधु सोच दिन राती, अंडन कमठ हृदय जय भांति। राम जी को सोच है तो भरत जी का है। क्यों? भरत जी जिंदा कैसे रहेगा 14 साल तक? ये है। क्यों? जानते हैं कि मैं सुबह वन को जाऊंगा और मेरे साथ में जानकी जाएगी और लक्ष्मण भैया जाएंगे और पिताजी शरीर छोड़ देंगे, तो भरत जिंदा कैसे रहेगा? राम बंधु सोच दिन राती, अंडन कमठ हृदय जय भांति। जैसे ही जानकी जी से कहा किशोरी में अभी आ रहा है, और राम जी सीधे जो है कैकेयी माँ के भवन में गए। कब गए? नारद जी आ गए हैं। आध्यात्म रामायण में नारद जी अयोध्या में आ जाते हैं। राम जी ने स्वागत किया और नारद जी ने क्या कहा? यद राज्याभिसंसक्तो रावणम न हनिष्यसि, प्रतिज्ञा ते कृतो रामा भूवारहणाय वै। तुम गद्दी में बैठ रहे हो तो प्रतिज्ञा जो की थी आपने भूल गए। आपने क्या प्रतिज्ञा? देवताओं के बीच में सुमेर पर्वत पर जब प्रार्थना की देवताओं ने, तो आपने प्रतिज्ञा की, जन डर पहो मोने से सोरे सा, जन डर पहो मोने से सुरे सा, तो महिला धरे चिंता मत करो। हरे हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। तो प्रतिज्ञा आपने की पृथ्वी का भार उतारने की,
लेकिन आप जो है गद्दी पे बैठोगे तो फिर पृथ्वी का भार नहीं उतारोगे। राम जी ने नारद जी से कहा कि रावण से विनाशार्थ स्वगंतो दंडकान्नम देवर्षि, मैं रावण का वध करने के लिए सूर्योदय के पहले दंडकारण्य को चला जाऊंगा। अकेले जाओगे? नहीं नहीं, सीता मिसेन तम दुष्टम, मैं सीता जी को लेके जाऊंगा, वो सीता जी का हरण करेगा, सकुलम नास्याम्यम, इसी बहाने से मैं रावण का विनाश करके अयोध्या में आऊंगा। नारद जी खुश हो गए। रामम दर्न विवासती, राम जी दूसरी बात तो कहते ही नहीं। नारद जी चले जाते हैं और राम जी जानकी से बोले मैं आ रहा हूं, और सीधे कैकेयी मां के घर में पहुंचे राम जी। कैकेयी को सबसे कोई प्यारा था तो श्री राम थे। कैकेयी मां को भरत प्यारे नहीं थे, वो स्वयं कहा करती थी कि भरत न मोहे प्रिय राम समाना, सदा कहो यह सब जग जाना। भरत मुझे राम जी के समान प्यारा नहीं है, ये सब संसार जानता है। कैकेयी मां को प्राण प्यारे नहीं थे, कैकेयी मां को राम जी प्यारे थे। सीता जी राम जी प्यारे हैं, वो मंथरा से स्वयं कहती है प्राण